लड़ाई कोरोना को लेकर होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई आपस में हो रही है। राज्य को कोरोना संभालना है, अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रहे। आज ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि केंद्र जो है वैक्सीन को लेकर पक्षपात कर रहा है। मतलब बीजेपी शासित राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई बढ़िया हो रही है, जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं यानी कि जो कांग्रेस शासित है, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वहां पर वैक्सीन की सप्लाई कम। हालांकि इसको लेकर और ये भी आरोप लगाया गया राहुल गांधी की तरफ से, नंबर 1 की वैक्सीन को लेकर पक्षपात कर रहा है केंद्र, ये बड़ा आरोप। दूसरा बड़ा आरोप कि यहां पर वैक्सीन की कमी है और विदेशों को एक्सपोर्ट की जा रही है वैक्सीन। मतलब यहां पर वैक्सीन पूरी है नहीं, आप विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहां पर वैक्सीन की पूरी सप्लाई कर लीजिए। ये दो बड़े आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए। जवाब में सामने आए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने तो उल्टा राहुल गांधी से पूछ लिया, राहुल गांधी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई अब तक? अगर राहुल गांधी इतने सीरियस है वैक्सीन को लेकर, तो खुद उन्होंने क्यों नहीं लगवाई राहुल गांधी ने वैक्सीन? उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पार्ट टाइम राजनीतिज्ञ फेल होने के बाद अब वो फुल टाइम लॉबिंग करने में जुट गए। ये बहुत सीरियस चार्ज लगाया रविशंकर प्रसाद ने। बड़ी खबर यह भी है कि रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेशी फार्मा कंपनी द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन को भारत में मंजूरी दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। जी हां, ये रविशंकर प्रसाद का ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि वो विदेशी वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो विदेशी वैक्सीन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। मतलब कोवैक्सीन और कोविशील्ड ना ले, यहां पर लोगों के मन में अविश्वास हो जाए कोविशील्ड को लेकर, कोवैक्सीन को लेकर, और विदेशी कंपनी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी ने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं ली? अगर ली है या विदेशों में जाकर बाहर की कोई वैक्सीन चुप चुप के उन्होंने ले ली है, वो बता नहीं रहे हैं। वैक्सीन वॉर अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, लेकिन कल जो सवाल, आज भी वही सवाल पूरा देश पूछ रहा है, आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे? ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कल आरोप शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा था, वहां के स्वास्थ्य मंत्री आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि कल ही आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली गई है। हम लोग यही सवाल आज उठाने की कोशिश करेंगे, ये सवाल पूछेंगे कि आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे। सवाल नंबर 1, महामारी पर। महामारी राहुल गांधी के लिए राजनीतिक उत्सव है। जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा, हम उल्टा उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं कि आपके लिए उत्सव है क्या, मौका मौका। दूसरा, वैक्सीन पर पॉलिटिक्स फुल स्टॉक, वैक्सीन का स्टॉक हो ना हो, पॉलिटिक्स फुल स्टॉक। तीसरा बड़ा सवाल, वैक्सीन पर पॉलिटिक्स का हैवी डोज। मतलब ये सियासी संक्रमण ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है कोरोना संक्रमण से, सियासी संक्रमण। अब इसकी वैक्सीन क्या है समझते हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, क्योंकि देखिए टीम इंडिया की बात की जा रही थी, कल तक कहा जा रहा था कि मिलकर लड़ेंगे, कोरोना को हराएंगे, पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग मिटाएंगे, कोरोना को हराएंगे। कैसे होगा ये सब जब इस तरह से आपस में लड़ेंगे या लड़वाएंगे? कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि दिल्ली में भी अलार्मिंग सिचुएशन है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है 30 तारीख तक। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार, कांग्रेस के नेता प्रितपाल सिंह बालीवाल और किशोर तिवारी शिवसेना के नेता, क्योंकि 3 विपक्षी दल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि विपक्षी एकता की बात की जा रही है। संजू वर्मा बीजेपी से और अजय आलोक जेडीयू से मेरे साथ कुछ ही सेकंड्स में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले कुलदीप कुमार आपसे शुरू कर लेता हूं। आपको भी लगता है कि पक्षपात पूर्ण रवैया है केंद्र का राज्यों को लेकर? आपको भी ऐसा लगता है दिल्ली के साथ भी क्या पक्षपात पूर्ण रवैया है केंद्र का वैक्सीन को लेकर? फिर अजय आलोक में आऊंगा और संजू वर्मा भी जुड़ गया, अजय आलोक जुड़ गया मेरे साथ। बोलिए कुलदीप। अमन जी, मैं पक्षपात की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात जरूर कर रहा हूं कि आज जो सिचुएशन जिस तरह की खड़ी हुई है, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लगातार आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर या देश के अंदर जो भी आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है 45 साल तक वालों के लिए वैक्सीन, 18 साल से लेके उसके ऊपर तक के जितने भी लोग हैं सबके लिए वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए और सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो वैक्सीन की कमी आज अलग अलग राज्यों में हो रही है, सभी राज्यों में जो वैक्सीन कमी हो रही है कि 2, 3, 4 दिन का डोज हर जगह बाकी है, हमें निश्चित तौर पे पहले हिंदुस्तान के लोगों को, अपने भारत के लोगों को, अपने भारत के युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को सबसे पहले वैक्सीनेट करना चाहिए, ना कि बगल के देशों को हमें अपनी वैक्सीन की सप्लाई करनी चाहिए, उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमारा बस यही कहना है कि आप सबसे पहले जो अपने राज्य हैं, जो आपके राज्य हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको वैक्सीन उपलब्ध कराएं और भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराएं। हम आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार ये कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार हमें पूर्ण रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराए और जो उनका क्राइटेरिया है अगर वो उसमें ढील दे, उसको वो 18
से लेके उससे ऊपर तक के लोगों को वैक्सीन लगाने की अगर छूट दे दे तो हम 3 महीने के अंदर दिल्ली के हर व्यक्ति को वैक्सीनेट कर देंगे। तो इसमें क्या गलत है? हम तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि हमें हर व्यक्ति की जान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं महामारी रुके, इस महामारी से लड़ाई करने के लिए 4.5 लाख के करीब वैक्सीन अभी आपकी अनयूज्ड है। 4,35,470 4,35,470 वैक्सीन आपकी अनयूज्ड है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अमन जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरी बात एक बात सुन लीजिए। एक डिस्पेंसरी के अंदर मान लीजिए वो 200 लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन 200 लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि 45 साल के ऊपर के लोग नहीं आ रहे हैं। तो वो वैक्सीन अगर 18 से ऊपर के लोगों को लग जाए तो मैं कह सकता हूं कि वो भी वैक्सीनेट हो जाएंगे। और आज स्प्रेड जो हो रहा है वो तो 18 साल वाला भी कर रहा है, 19 साल वाला भी कर रहा है, 20 साल वाला भी कर रहा है। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो वो निश्चित रूप से चाहे वो 18 का हो चाहे 45 का हो, तो सरकार ने जो राइडर लगाया हुआ है, सरकार ने जो नियम बनाए हुए हैं, इन नियमों को मैं उस पर आऊंगा। सरकार को नियमों में ढील देनी चाहिए। बस मेरा एक सवाल था, आपने कहा वैक्सीन की कमी है, क्या दिल्ली में वैक्सीन की कमी है? क्योंकि आपके पास, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो मेरे पास फिगर्स हैं, 4.5 लाख के करीब वैक्सीन डोजेज अभी भी आपके पास रिमेनिंग है। आपने कहा वैक्सीन की कमी है, इसलिए मैं आपको शायद सुधार रहा हूं। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। बार पूरे अमन जी मैं वही कह रहा हूं, पूरे देश के अंदर हर राज्य की एक ही हालत है। 4-5 दिन का डोज सबके पास बाकी है, उससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। अगर दिल्ली के पास भी है, दिल्ली में डेली के डेली 80 से 90 हजार लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो अगर दिल्ली के पास भी 4.5 लाख है, अगर दिल्ली के पास भी 4.5 लाख है तो 4 से 5 दिन का डोज होगा, 6 दिन का डोज होगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार 4 दिन का डोज है, दिल्ली के पास 4 से 5 दिन का डोज है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी हो रही है? आप सोचिए ना। अब केंद्र तो अगर 29 राज्यों को, तमाम राज्यों को दे रहा है, आपके पास 4 से 5 दिन का एडवांस जो है वो डोजेज आपके पास है। 4 से 5 दिन की पाइपलाइन में डालूंगी, आप माहौल बना रहे, वैक्सीन नहीं हो रही है। आप सोचिए, डर का माहौल होता है, लोगों में पैनिक क्रिएट होता था, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। अजय आलोक, बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। तमाम राज्य अगर इस तरह से उठ के कहेंगे, महाराष्ट्र कहेगा वैक्सीन नहीं है, दिल्ली कहेगा, सबके पास 4 से 5 दिन का स्टॉक है। अजय आलोक, आप लोगों को ये भी बताइए। अमन जी, कुलदीप जी, एक मिनट एक करके बोलेंगे ना। संजू वर्मा बीजेपी से जुड़ गई, बड़ी बात पहले अजय आलोक। बिहार का क्या हाल है अजय आलोक? बिहार का अमन जी, मैं जवाब तो दे दूं आपकी बात का। देखिए अमन, आज ही बिहार को 9 लाख वैक्सीन की खेप मिल गई है। ये भी सही है कि आज कुछ सेंटर्स पे वैक्सीन की कमी हुई बिहार में भी, लेकिन आज ही हमें 9 लाख वैक्सीन की खेप मिल गई है। और ये 9 लाख वैक्सीनेशन अगले 3 से 4 दिन के लिए हमारे लिए पर्याप्त होंगे। और इसी तरह मुझे लगता है कि हर राज्य को आज खेप मिल गई होगी, लेकिन एक दिन का मौका मिला और इतनी हाय तौबा मचा दी। आपको देश तकलीफ में है, ये देख के आनंद आता है क्या? मैं ये बात पूछना चाहता हूं। वैक्सीनेशन कोई आज से नहीं चल रहा है, 16 जनवरी से चल रहा है। अगर आपको वैक्सीन कम मिले हैं तो 16 जनवरी से लेके आज 9 अप्रैल आपको लग गए, 8 अप्रैल लग गए बोलने में कि हमें वैक्सीन कम मिल रहे हैं। ये बात पहले नहीं बोलनी थी आपको। 8 ही अप्रैल मिला आपको, 3 महीने बाद नींद खुली। ये कुंभकर्ण वाली नींद कहां से लाते हैं आप लोग? हर चीज का राजनीतिकरण नहीं किया जाता है। आज 2 वैक्सीन हैं पर डे, हमारी अवेलेबिलिटी स्टॉक प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 करोड़ की है। क्या 1 करोड़ वैक्सीन देश में रोज लग रहे हैं? तो कमी कहां से हो जाएगी? प्रधानमंत्री बोलते हैं वैक्सीन महोत्सव बनाना है, तो आप कहते हैं कि वैक्सीन की कमी है, गंभीर समस्या है, महोत्सव नहीं मनाइए। अमन जी, अरे वैक्सीन महोत्सव मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिलवाना 11 से 14 के बीच में। यह तभी संभव है जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हो। अगर हम वैक्सीन महोत्सव नहीं बना सके 11 से 14, तब आपको कहने का अधिकार जरूर बनता है महोदय। लेकिन उसके पहले ही डफली बजाने लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। राफेल में घोटाला हो गया था, सुप्रीम कोर्ट के जज बिक गए थे, सीएजी भ्रष्ट हो गई है। हर चीज को इन एंटीसिपेशन कहके क्यों अपना मूर्ख बनाते हैं आप लोग? आज समय है सेंटर स्टेट छोड़ के मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का और जीतने का। चाहे वो दिल्ली सरकार जी, मेरा आवाज आ रहा है ना? सरकार हो, सबको अच्छा काम कर रहे हैं। मिलजुल और जोर से लड़ते हैं। बात कर लो। अजय लोग की बात का मतलब तिवारी जी, कम से कम आप पर तो केंद्र सबसे ज्यादा मेहरबान है वैक्सीन को लेकर। महाराष्ट्र पर केंद्र सबसे ज्यादा मेहरबान वैक्सीन को लेकर। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा वैक्सीन किसी राज्य को दी गई है तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। आपको तो कमी नहीं हो रही ना? और आपके साथ इतना करीबी रिश्ता केंद्र का, आपके साथ क्या पार्शियलिटी कर रहा है केंद्र वैक्सीन को लेकर? नहीं, देखो, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है अभी तो
कि पूरी जो केसेस आ रही है 1 लाख का, अभी जो 30,000 के करीब केसेस आई, तो हमारे यहाँ एवरेज अभी 40 से 50,000 केसेस आ रही है। और महाराष्ट्र में विपदा बहुत ज्यादा है और मोदी जी कंटिन्यूअस संपर्क में, हमारे यहाँ आज 30 केंद्र की टीम भी आई है। लेकिन आज जैसा आलोक ने बोला वैसे ही हमारे यहाँ भी बहुत सारे सेंटर वैक्सीनेशन वायरस नहीं रहने के वजह से बंद करने पड़े। तो सप्लाई चेन कुछ पुणे से डिस्टर्ब हुई थी, तो आज कहीं कहीं रिस्टोर हो रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि वैक्सीनेशन अमन एक चीज है, दूसरी चीज है महामारी से झगड़ना। अगर वैक्सीनेशन भी कर दिया तो भी इम्यूनिटी वगैरह डेवलप होके उनको तकलीफ जो कम होने वाली है उसको 90 दिन लगेंगे। आज तो ऐसा है कि सेकंड राउंड जो है वेव आई है वो बहुत कठिन है। राजनीति किसने नहीं करनी चाहिए, आलोक जो बोल रहा है वो मैं भी बोलता हूँ। और महाराष्ट्र में तो अभी हमको समय ही नहीं है, अब बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजनेटेड बेड की कहीं कमी है। किसने की तो राजनीति की? मैंने नहीं शुरुआत की ना, किसने हमने की महाराष्ट्र की तरफ से? नाम तो बताने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री नहीं, आपने नहीं की, मतलब आप ही के मंत्री है ना वो, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा? शुरुआत किसने की थी? नहीं, कल ऐसी भय लगने लगा था कि वैक्सीनेशन रुक जाएगा, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 2 ही दिन का माल है, मुझे दो। और तुरंत अमित शाह जी और मोदी जी एक्शन में आए और सब रिस्टोर करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री को बोला या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बोला? नियत क्या थी आपकी? नहीं, देखो आजकल तो हर चीज को लेके आप पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने उनको ब्रीफ किया है कि, और वैसा निकला भी ना। सोलापुर में नहीं है, बंबई में कुछ जगह नहीं है और नागपुर के भी कुछ सेंटर बंद पड़े हैं, तो लोग लाइन में लगे हैं और दवा अपने पास वैक्सीन नहीं है। तो ये सप्लाई चेन का रिस्टोरेशन होना चाहिए था, यही उनका उद्देश्य था। राजनीति नहीं है, हम हमारे इसमें बहुत परेशान चल रहे हैं। उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बवाल मचाना था। अगर मकसद वैक्सीन को लेकर था, सियासत नहीं करना था, तो स्वास्थ्य मंत्री से या केंद्र से बात हो सकती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये कहना कि 1.5 से 2 दिन का बचा है, हमको पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है, ये आपका मकसद क्या था ये तो आप भी जानते हैं ना सर। आपने कहा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स खुद आपके सहयोगी आप कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है। जो स्वास्थ्य मंत्री खुद ये माहौल बना रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। बात फोन करके या स्वास्थ्य मंत्री से डायरेक्ट होती है ना, सरकार से। अगर वैक्सीन की आपका मकसद तो बवाल था ना, तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर देश में शुरुआत तो आप ही लोगों ने की ना पॉलिटिक्स की। वैक्सीन पॉलिटिक्स की शुरुआत तो आप लोगों ने की, अगर मैं गलत नहीं हूं। संजू वर्मा भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, उसके बाद प्रितपाल सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हैं, उनके पास मैं चलूंगा। लेकिन पहले एक बार मैं संजू वर्मा से कमेंट ले लेता हूं। संजू वर्मा जी, जब सप्लाई लिमिटेड है तो विदेशों में एक्सपोर्ट क्यों? अमन जी, एक चीज जो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहती हूं और आपके यहाँ पर जो विपक्ष के कुछ पैनलिस्ट हैं, बिना पढ़ लिख कर आए हैं डिबेट पर, जो एक्सपोर्ट की गई है वैक्सीन अब तक, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने एक बायलैटरल जो एग्रीमेंट है, गावी एग्रीमेंट, उसके तहत की है। और दूसरी बात ये कि कुछ भारत सरकार ने भी विदेशी देशों में भेजा है कोवैक्स एग्रीमेंट के तहत, पर कोवैक्स एग्रीमेंट के तहत हमको 1 करोड़ वैक्सीन मिली भी हैं। तो कोवैक्स एग्रीमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको मॉनिटर करती है। अभी भारत आइसोलेशन में तो रहता नहीं है, हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो हमें जो इंटरनेशनल प्रक्रिया है उस माहौल के हिसाब से चलना पड़ेगा। और मैं विपक्ष को याद दिला दूं, जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुएत्रास, उन्होंने पब्लिकली ये कहा है कि आज यदि पूरे विश्व में कोई एक ऐसा देश है, इफ देयर इज वन कंट्री जिसने सबसे ज्यादा दूसरे देशों की सहायता की है और जिसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज सबसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और सटीक हैं, वो है भारत। जब कहीं पर अर्थक्वेक होता है, कहीं पर महामारी होती है, कहीं पर फ्लड होते हैं, तो क्या हम उन देशों की सहायता नहीं करते? तो यदि ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान हम वैक्सीन देते हैं तो हमारे देश के लोगों को वैक्सीन लगे ना लगे, बाहर क्रेडिट लेने का शौक है प्रधानमंत्री जी को। क्यों बोल रहे हैं? बाहर से क्रेडिट लेने का शौक है प्रधानमंत्री जी को। कुलदीप जी बीच में नहीं, कुलदीप जी बीच में नहीं, ऐसे नहीं बोलते, बीच में ताल ठोक के मैं डिबेट में बीच में नहीं बोलते। कुलदीप जी रुक जाइए। कुलदीप जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं लग रही। संजू जी मेरा सवाल है, संजू जी मेरा सवाल है, संजू जी मेरा सवाल है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। संजू जी, हाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जब घर में संकट आता है तो पहले पड़ोसी का ध्यान थोड़ी ना रखते हैं। घर में संकट आएगा तो घर के लोगों का पहले ध्यान रखा जाएगा ना।
या बाहर वाहवाही के लिए या मानवतावादी चेहरा दिखाने के लिए उनको पहले पूछा जाएगा? पहले तो घर के लोगों का ध्यान रखा जाएगा ना। अगर सप्लाई लिमिटेड है तो मानवतावादी चेहरे के लिए बाहर दे दी जाएगी, घर के लोगों का पहला ध्यान नहीं रखा जाएगा। अमन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि घर में आग लगी हो तो पहले घर की आग बुझाई जाएगी, पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं जो नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा। 2 दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने यह बात दोहराई कि वैक्सीन की कमी नहीं है, बात यहां वैक्सीन की वेस्टेज की है। जो यहां पर महाशय बैठे हैं शिवसेना से, उन्हें जरा मैं पूछना चाहती हूं, 5 लाख डोसेजेस को आपने महाराष्ट्र में वेस्ट क्यों किया? परसों आपके पास 15 लाख वैक्सीन की डोसेजेस पड़ी थी, फिर भी आपने लोगों को वैक्सीन सेंटर से क्यों भेज दिया? सरकार ने महाराष्ट्र को और 10 लाख डोज हैं, आपके पास 25 लाख कमी नहीं है, कमी नहीं है वैक्सीन की। आपने मुझे बताया बतौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपने मुझे बताया वैक्सीन की कमी नहीं है। वैक्सीन की अगर कोई कमी नहीं है तो 18 साल से ऊपर वालों को क्यों नहीं लगा देते हैं? फिर वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन पर राजनीतिकरण हो रहा है, वैक्सीन पर सरासर राजनीतिकरण हो रहा है। तो 18 साल से ऊपर वालों को भी लगवा दीजिए ना। फिर फिलहाल महाराष्ट्र के पास बालिगों को फिर 18 साल से ऊपर वालों को यही कह के नहीं लगाया जाता रहा कि भाई सप्लाई थोड़ी लिमिटेड है। मैं बात करूं, मुझे महाराष्ट्र की बात की है इसलिए नहीं, एक मिनट, मैं प्रितपाल जी के पास जा रहा हूं, पहले कांग्रेस से, उसके बाद किशोर तिवारी जी आपके पास आऊंगा। प्रितपाल जी, ठीक है, नहीं ये सब ले लेंगे। प्रितपाल जी, राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवा ली है? राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवा ली है? राहुल गांधी ने जिस दिन लगवानी होगी देश को बता देंगे क्या करना है। अपनी अपनी सेहत का ख्याल सबको रखना आता है अमन जी, और वो अच्छे से रख रहे हैं और फिट है। इस टाइम तो देश के हालात है ना जो देश की सेहत ठीक करने वाली है। अभी संजू वर्मा जी कह रही थी कि हमें 1 करोड़ वैक्सीनेशन बाहर से आई है, पर 6.5 करोड़ वैक्सीन इन्होंने बेच भी दी है। सवाल इसलिए था कि उनको भरोसा है ना स्वदेशी वैक्सीन पर, ये सवाल मेरा इसलिए था। नहीं, वैक्सीनेशन पे भरोसा है। आज एम्स के डॉक्टर्स भी आई थिंक 30 के आसपास कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 25% को कोविड वैक्सीन लगी हुई थी। सो मैं उस बात पे नहीं जा रहा, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अगर 6.5 करोड़ वैक्सीन भेज दी है, हाँ बहुत, तो इसलिए आप इशारा कर रहे हैं इसलिए राहुल गांधी स्वदेशी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को अपनी सेहत का पूरा ख्याल है, जब उन्हें लगवानी होगी पहले देश की चिंता है, पहले बाकी देश के लोगों को लगेगी, तब राहुल गांधी अपने बारे में सोचेंगे। हमारे प्रधानमंत्री के जैसे नहीं है, जैसे संजू वर्मा बता रही है कि विदेशों की वाहवाही के लिए वाहवाही लूटने के लिए देश विदेशों की अपने देश में जो आग लगी हुई है उससे बचकर भाग जाएंगे। सो मुझे 1 मिनट अमन जी बात जवाब, अरे संजू वर्मा सुन लो बात पहले, अपनी आपकी मैंने बोलती बहुत सुन ली है। अरे सुन लो मेरी बात क्लियर सुन लो पहले। 1 करोड़ वैक्सीन लेके 6.5 करोड़ भेज दी है, ये इसका जवाब नहीं दोगे तुम लोग? अब मेरी बात तो सुनो, सुन तो लो संजू वर्मा, सुन लो, आराम से सुन लो। तुम्हारी सारी बात मैंने आराम से सुनी है, मेरी बात भी सुनो। अमन जी मुझे 2 मिनट का टाइम मिलेगा बोलने का, अगर संजू जी बोलती रहेंगी मैं बोल नहीं पाऊंगा, सॉरी टू से। मैं एक बात करना, संजू जी एक बार बोलने दीजिए, संजू जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आप। जो ऑफिशियल डाटा है कि 9.5 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन बांटी गई है पूरे देश में, जिसमें से 6.5 करोड़ बाहर भी भेज दी गई हैं, और हमारे देश में शॉर्टेज की बात चल रही है, बिल्कुल चल रही है। वाराणसी के 66 जहां से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं वहां पे 40 वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं, पर बीजेपी की सरकार है बोलेंगे नहीं वहां पे। गाजियाबाद में बंद हो गए हैं, नोएडा में बंद हो गए हैं, जहां पे आप लोग बैठे हैं। तो वैक्सीनेशन की कमी है, बिल्कुल कमी है, और हमें अपने लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं टेस्टिंग की कर रहा हूं, आज की डेट में एवरेज 15,000 टेस्टिंग रह गई है देश के अंदर, जो कि बड़ा संवेदनशील मामला है। और संजू वर्मा सुन लो बात, सुन लो, एक मेरी बात सुन लो। मुझे बताइए, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कोवैक्सीन इस्तेमाल करने से मना क्यों किया? यदि अरे फोटो भेजू संजू वर्मा भूपेश बघेल की टीका लगाते हुए, अरे फोटो भेजू उनकी, फोटो भेज के संतुष्टि हो जाएगी तुम लोगों को। क्या झूठी बोलना लिखा हुआ है बीजेपी के राम में? भारत की झूठी पार्टी है बीजेपी, वो बोलती जाती है झूठी।
अरे सुन लो मुझे जरा, बताइए, अरे ऐसे नहीं। हमें फोटो भेजो, देखिए, आप आपस में लड़ लीजिए आप लोग। भूपेश बघेल की फोटो भेजू मैं आपको। 6.5 कौन से करोड़ देश में ऐसा होता है भाई वैक्सीन को लेकर अरे लड़ाई? मेरी बात तो हमारे सुनो। भारत में ही अरे, होता है ये सब। अरे अमन जी एक बात सुनो, एक ना सच्चाई ये देश के आगे रखने नहीं देंगे मुझे। अभी आज जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है अपना आधार वाला जी, उन्होंने कहा है, एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? एक जवाब देने दीजिए मुझे। जो सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पुणे वाला जी सीईओ है, हाँ जी, उन्होंने कहा हमारे पास कमी नहीं है, बट हमें देश की सरकार फंडिंग नहीं कर रही है, हमसे जितनी मर्जी चाहिए उतनी ले लो वैक्सीन, हम उतनी प्रोवाइड करने को तैयार है। पर इसमें दोष बताओ किसका है? प्रधानमंत्री जी का है, देश की सरकार का है, बीजेपी का है। अरे फंडिंग करो ना उन लोगों को। प्रितपाल जी, मेरे को अजय आलोक के पास जाना है। संजू जी ऐसे आप बीच में मत बोलिए। संजू जी बीच में मत बोलिए, आप ऐसे नहीं, संजू जी ऐसे नहीं डिबेट करते, बीच में नहीं। संजू जी मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, वो आपके बीच में नहीं बोले है ना। मेरे को मॉडरेट करने दीजिए संजू जी, मैं आपके पास आऊंगा संजू जी। मैं अजय आलोक आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले प्रितपाल जी, क्योंकि आप वैक्सीन को लेकर आप कह रहे हैं वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन मिल नहीं रही है, कई जगह बंद हो गई वैक्सीनेशन। मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, आपको स्वदेशी वैक्सीन पर पूरा भरोसा है, हाँ या ना? बतौर कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा है? मेरी बात सुनिए, स्वदेशी वैक्सीन पे भरोसा है, इसीलिए पूरे देश में वैक्सीन लग रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लगाई है। भूपेश बघेल, तो फिर राहुल गांधी ने क्यों नहीं लगाई? उन्होंने लगाई है। क्यों आपके राज्यों ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया था? अमन जी आपने लगवा ली, तो ये अपना निजी विचार है। नहीं सर, मैं अभी मेरा वो नहीं सर, हाँ मैं भी क्राइटेरिया में नहीं आ रहा सर। एक मिनट सुनिए ना सर, सुनिए ना, अच्छे रेसलर है, उसमें क्या दिक्कत है सर? अगर जरूरत होगी लगवाएंगे। नहीं, बात वो नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि रविशंकर प्रसाद ये आरोप लगा रहे हैं कि आप विदेशी वैक्सीन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर माहौल बना रहे हैं। आप ये सवाल समझ रहे हैं कितना सीरियस आरोप है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का? वो कह रहे हैं विदेशी वैक्सीन को लिए लॉबिंग कर रहे हैं राहुल गांधी, इसीलिए वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर खिलाफ माहौल बना रहे हैं, ये उनका है। उसके बाद अजय आलोक में 30 सेकंड प्रतिपाल आपको दे रहा हूं, बोलिए। मैं कह रहा हूं रविशंकर प्रसाद जी को यह सोचना चाहिए कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उन्होंने ही अप्रूवल्स देनी है। अगर ऐसी लॉबिंग, राफेल का सौदा करने थोड़ा गए हुए हैं हम, राफेल में जो दलाली खा आए हैं ये लोग, अब उन्हें सारी जगह लॉबिंग ही दिख रही है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जो पास करना है इन्होंने करना। मैं आपको सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ उनका वक्तव्य बता रहा हूं, वो कह रहे हैं हमें पैसे ही नहीं दे रही है सरकार, तो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो मतलब उनकी ये चाल है कि बाहर से विदेशी वैक्सीन मंगानी है इंडिया में, इसीलिए ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि उन्हें भी अपना इलाज करवा लेना चाहिए। ठीक है, अब अमन जी ये संजू वर्मा आप बोले, उसके बाद अजय आलोक आपको टाइम दूंगा। संजू वर्मा आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। संजू वर्मा बोलिए। संजू जी। अमन जी धन्यवाद। अमन जी पहली बात तो ये कि मेरे पास अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स है, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, सीनियर सिटीजन्स का वैक्सीनेशन रेट पंजाब में सिर्फ 27% है। दूसरी बात, फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन पंजाब में कितना है आपको मालूम है? 13%। ये एक तो जो दी गई वैक्सीन है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरी बात, वैक्सीन को वेस्ट किया जा रहा है। तीसरी बात, यहां पर जी न्यूज पर ऐसे बड़े चैनल पर आकर मोदी सरकार पर टीकरा फोड़ते हैं और पूरी जो समस्या है उसको राजनीतिकरण उसका हो रहा है। मुझे एक चीज बताएं, क्या 25 लाख वैक्सीन जो फिलहाल महाराष्ट्र के पास है वो कम है? 5 से 6 दिन क्या पूरा हफ्ता आपका निकल सकता है, फिर आप लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से वापस क्यों भेज रहे हैं? मैं एक चीज बताना चाहती हूं, सिर्फ 3 राज्य सरकारों को मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी। अमन जी, एक है महाराष्ट्र, एक है गुजरात, एक है राजस्थान। क्या राजस्थान में बीजेपी की सरकार है? नहीं। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है? नहीं। तो यह कहना कि मोदी सरकार बीजेपी के जो शासित राज्य हैं उनको पार्शियल है और जो नॉन बीजेपी शासित राज्य हैं उनको वैक्सीन नहीं दे रही है, वहां वैक्सीन की कमी है, ये एक सरासर गलत और झूठा नैरेटिव है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। मुझे ये बताइए अजय आलोक अब आप बोलिए। अजय आलोक अब आप बोलिए। वैसे 70 लाख लोगों की मौत हो चुकी है,
ज्यादा लोगों की मौत तो सिर्फ हाँ। महाराष्ट्र में हुई है। अमन, मैं आपको शर्म नहीं आती है महावसूली अगाड़ी बोलने की? पहले तो- अजय आलोक, आप यहाँ अजय पर- आलोक, संजू जी आपने तो वैसे भी फ्री वैक्सीन जो मैनिफेस्टो में डाल दिया था, तो आपको तो देनी थी, आपने तो वैसे ही मैनिफेस्टो में फ्री वैक्सीन डाल दिया था ना। अजय आलोक, अब आप बोलिए, उसके बाद तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा। अजय आलोक, आपकी 100 सिर्फ जो केंद्र के इंस्टीट्यूट्स हैं। अजय आलोक, अमन, मेरा ये कहना है अपने कांग्रेस के मित्र को कि मुझे अपने कांग्रेस के मित्र को ये कहना है कि दोहरेपन की चरित्र की कुछ पराकाष्ठा होती है। आप लोग उस पराकाष्ठा को भी पार कर गए सर। 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन शुरू हुई थी, 17, 18, 19, 20 सारे कांग्रेस और विपक्ष चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे कि मोदी क्यों नहीं ले रहा है वैक्सीन, मोदी क्यों नहीं ले रहा है वैक्सीन। अखिलेश यादव का बयान याद कीजिए, ये मोदी की वैक्सीन हम नहीं लेंगे, वो खुद क्यों नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री लेते तो एक एग्जाम्पल सेट होता, ये होता वो होता। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता आपके चैनल पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वैक्सीन लेके दिखा रहे हैं, फोटोशूट कर रहे हैं। और राहुल गांधी को जब लेना होगा लेंगे, अब तो स्वास्थ्य का ख्याल जानते हैं। रवि शंकर प्रसाद ने गलत क्या कहा जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वैक्सीन निर्माताओं को आर्थिक मदद दीजिए, बाकी कंपनियों को भी अलाउ कर दीजिए। 2 स्वदेशी वैक्सीन कम पड़ रही है क्या? कम पड़ रही है तो क्यों नहीं अलाउ करेंगे? 5 और स्वदेशी वैक्सीन पाइपलाइन में है, उस पर क्यों नहीं राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं? उस पर कांग्रेस चुप हो जाती है। एक अजीब माहौल बनाया जा रहा है। वैक्सीनेशन की कमी कहां हुई है पहले ये तो बता दे कोई। अभी आपके सामने महाराष्ट्र के प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे महाअघाड़ी के, उन्होंने कहा कि कल कुछ प्रॉब्लम हुई थी लॉजिस्टिक्स की, आज वो सॉल्व कर लिया गया। फिर किस बात की डिबेट है, किस बात की बहस? अभी भी बोले जा रहे हैं वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है। कहां कमी है? 11 से 14 महोत्सव मनाइए, कोशिश कीजिए कि अपने अपने राज्यों में ज्यादा वैक्सीनेशन कर लें। इस तरह से बोल के तिवारी जनता जी के सामने मुझे अपने वाइंड आप अप को करना नंगा कर रहे है। हैं। किशोर आप लोग तिवारी जी expose शिवसेना करते से, हैं। कितनी हद तक नफरत करते हैं आप लोग मोदी से। उससे पहले कुलदीप जी आप बोल लीजिए एक मिनट पहले। कुलदीप जी आप बोल लीजिए आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से कुलदीप जी हैं, पहले आप बोल लीजिए। बोलिए कुलदीप जी जल्दी से। अमन जी, हाँ अमन जी, मैंने सबको सुना। अभी मेरा एक ही कहना है, मेरी उम्र 31 साल है, मैं वैक्सीन लगवाना चाहता हूं। आप बताइए कैसे लगेगी? जो नहीं लगवाना चाहते आप उनको तो पीछे पड़े हुए हैं, जो लगवाना चाहते हैं आपने उनके लिए नियम क्यों नहीं आप खत्म कर रहे हैं जो आपने नियम बनाए हुए? अगर आप पे वैक्सीन की कमी नहीं है तो आप करिए ना कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति कोई भी वैक्सीन लगवा लेगा। पहली बात। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, इन्होंने जो एग्रीमेंट की बात की, आप मुझे बताइए इन्होंने बांग्लादेश से कौन सा एग्रीमेंट किया हुआ है, म्यांमार से कौन सा एग्रीमेंट किया हुआ है, श्रीलंका से कौन सा एग्रीमेंट किया हुआ है? इनको हिंदुस्तान की चिंता नहीं है, लेकिन इनको पाकिस्तान की चिंता है। इनको पाकिस्तान को इनके पास देने के लिए डोज है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं इनके पास पाकिस्तान को देने डोज है, लेकिन हिंदुस्तान के डोज मिले या ना मिले, इनको इंटरनेशनल लेवल पे अपनी वाहवाही लूटनी है, चाहे देश के लोगों को वैक्सीन लगे या ना लगे। भाजपा का जो चेहरा है ना, ये देश का लोग, देश के लोग भाजपा का। बीच में मत बोलिए मीना जी, संजू जी बीच में मत बोलिए। आपके जब आप बोले तो मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए। आपके पास हिंदुस्तान के लोगों के लिए तो वैक्सीन है नहीं, लेकिन आप विदेशों में जाके अपने डोर ऑडियो पिटते बंद कर हैं। दीजिए। ये तिवारी जी को ऑडियो पे से तिवारी जी देश बोल के रहे हैं। लोगों ने अगर आपको मतदान तिवारी जी अब आप बोलिए। किशोर तिवारी देखिए ना अमन, कुलदीप जी वैसे अमन सीनियर क्या हुआ? सिटीजन वैक्सीनेशन दिल्ली में सिर्फ 30% है। किशोर तिवारी देखिए ना अमन जी, ऐसा है, कल प्रकाश जावड़ेकर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि हमने 5 लाख एक्सपीरियंस दिए। तो बता रहा हूँ ICMR ने कहा महाराष्ट्र का कहीं तो 20% भी हो गए। तो पहले फ्रंटलाइन वर्कर में हमने 90% लोगों को दिया, लेकिन सेकंड डोज अभी आने का ही है ना। इन्होंने बोला पहले 4 हफ्ते बोला था, अभी 6 से 8 हफ्ते बोला है। तो आज की परिस्थिति जो है, मैं आपके GTV से अमन आपके माध्यम से बताता हूं कि हालात महाराष्ट्र के बहुत गंभीर है और महाराष्ट्र को फ्रंट लाइन में सरकार ने, केंद्र सरकार ने मदद देनी चाहिए। हमको कोई दूजा भाव नहीं है। शरद पवार जी ने क्लियर कर दिया है कि मोदी जी रविशंकर प्रसाद जानते हैं क्या कह रहे हैं आपको लेकर? क्या बोल रहे हैं? रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि आप लोग वसूली वेंचर से आप फ्री होंगे तो वैक्सीन पर ध्यान दे पाएंगे। वो कह रहे हैं वसूली वेंचर चल रहा है आप लोगों का। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि वसूली वेंचर से फ्री होंगे तो वैक्सीन पर ध्यान दे पाएंगे। हो गया वसूली वायरस। कल पर्सनल वसूली सुना था, आज ये वसूली वेंचर रविशंकर प्रसाद ने कह दिया। वसूली वायरस। शुक्रिया तिवारी जी आपका, कुलदीप जी आपका, प्रितपाल जी आपका, संजू वर्मा आपका और अजय आलोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वही मूल सवाल, आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे?